हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है स्टडी ग्लोस पर और डेली करंट अफेयर के सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के बेहतरीन सेशन को। आज महीने का आखिरी दिन है, लेकिन इस मंथ का मैं आप लोगों के लिए एक बेहतरीन सेशन जरूर लेकर आऊंगा। लेकिन सबसे पहले आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हो, जो भी आपकी क्वेरीज है मुझे पूछ सकते हो। उसके साथ में ही लेक्चर की पीडीएफ विद आंसर्स आप लोगों को दीपक इंदौरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा दी जाती है और क्विज अटेम्प्ट करना नहीं भूलना है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन के साथ में। रिसेंटली एक सबमरीन है आईएनएस वेला, इसको इंडियन नेवी के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया है। कहां निर्मित किया गया है, कौन से प्रोजेक्ट के तहत निर्मित किया गया है, वो हम लोग जानेंगे। सबसे पहले देखिए कि फ्रांस जो है वो हमको इस सबमरीन प्रोजेक्ट के अंदर हेल्प कर रहा है। प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट 75। दोनों में डिफरेंशिएट करना है आपको। यदि वो प्रोजेक्ट 75 की बात करें तो फ्रांस हमें इसमें हेल्प कर रहा है। यदि वो 75 आई की बात करें तो इसके अंदर ये भारत जो है इंडिजीनियस, भारत का स्वदेशी ये प्रोजेक्ट है, जिसमें कुल 6 पनडुब्बियां यहाँ पर निर्मित की जाएंगी। तो बेसिकली ये जो सारी सबमरीन्स हैं ये कन्वेंशनल है, यानी कि डीजल इंजन ऑपरेटेड हैं। जबकि सबमरीन्स दो टाइप की होती हैं, एक तो होती है कन्वेंशनल जो कि डीजल ऑपरेटेड रहती हैं, जबकि दूसरी होती है न्यूक्लियर सबमरीन। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या रहेगा? सी रहेगा। अब आपको सी करेक्ट आंसर से एक चीज और याद आ रही होगी। रिसेंटली आईएनएस विशाखापट्टनम जो कि प्रोजेक्ट कोलकाता के तहत उसे निर्मित किया गया था, वो भी यहां पर मझगांव डॉक लिमिटेड जो है शिप बिल्डर्स, इसके द्वारा इसे निर्मित किया गया था। यहां पर ये जो है कलवरी क्लास की चौथी ये सबमरीन है जिसको नौसेना में शामिल किया गया है। 221 फीट इसकी लंबाई है, 40 फीट जो है ये ऊंची है और 1565 टन जो है ये इसका वजन है। निर्मित किसने किया है? तो मझगांव डॉक शिप बिल्डर जो है इसके द्वारा निर्मित किया गया है, मुंबई में स्थित है। बात करें हम लोग इंडियन नेवी की, हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली के अंदर। नेवी डे सेलिब्रेट किया जाता है और नेवी डे 4 दिसंबर को और एयरफोर्स डे जो है वो 8 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है। अच्छा, इंडियन आर्मी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। नेवी के जो चीफ हैं आर हरि कुमार, रिसेंटली लास्ट मंथ में इनकी अपॉइंटमेंट हुई थी। यहां पर बात की जा रही है आगे मालाबार नेवल एक्सरसाइज की, जिसको कंडक्ट करवाया जाता है बिटवीन इंडिया, अमेरिका, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। और इसको ही क्या कहा जाता है? क्वाड ग्रुप इसको कहा जाता है। रिसेंटली जो बाइडेन के द्वारा क्वाड ग्रुप की जो मीटिंग हुई थी उसको हेड भी किया गया था। आईएनएस करंज हैज बी इंडक्टेड इनटू द इंडियन नेवी और ये क्या है? बेसिकली एक सबमरीन है। नेक्स्ट देखिए, कोविड 19 वायरस का नया खतरनाक वेरिएंट ओमिक्रॉन किस देश में पाया गया है? तो बेसिकली ये बोत्सवाना के अंदर पाया गया है, लेकिन यहां पर सी करेक्ट आंसर होगा। ओमिक्रॉन नाम कैसा है? ग्रीक लैंग्वेज का ये नाम है। बेसिकली डब्ल्यूएचओ के जो अध्यक्ष हैं टेड्रस अधानोम, उनको दो लेटर्स के ऊपर यहां पर नाम देना था। एक तो है शी, यानी कि हिंदी में तो लिखते हैं शी और उसको ग्रीक के अंदर लिखते हैं एक्स के फॉर्म में। ठीक है, जैसे हम लोग लिखते हैं शी जिनपिंग, तो शी के अंदर यहां पर एक्स लिखा जाता है। ठीक है, तो एक्स पर इसको नाम देना था डब्ल्यूएचओ को, लेकिन यहां पर ओमिक्रॉन जो है नाम दिया गया है। क्यों दिया गया है? डब्ल्यूएचओ के अध्यक्ष टेड्रस अधानोम इथोपिया से संबंध रखते हैं और चाइना जो है वो इथोपिया में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इन्वेस्टमेंट करता है। और यदि मान लीजिए कि जैसे वुहान लैब से निकले वायरस का नाम वुहान वायरस कर दिया जाता तो चाइना इसे नाराज होकर इथोपिया में इन्वेस्टमेंट नहीं करता। तो ठीक वैसे ही इसी बात से इन्फ्लुएंस होकर यहां पर ये नाम जो है वो ओमिक्रॉन रखा गया है। यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि डब्ल्यूएचओ ने शुक्रवार को ओमिक्रॉन वेरिएंट की पहचान की थी और दक्षिण अफ्रीका के अंदर ये वायरस जो है वो पाया गया है, नया वेरिएंट है। वेरिएंट कौन सा है ये है B.1.1529 और रिसेंटली हांगकांग के अंदर भी 2 मरीज इसके पाए गए हैं। डब्ल्यूएचओ ने इसे ग्रीक वर्णमाला के 15वें अक्षर के आधार पर ओमिक्रॉन नाम दिया है। कोरोना वायरस की बात करें तो सबसे पहले ये वुहान चाइना से ये फैलना शुरू हुआ था। इसका नाम कोविड 19 जो था वो रखा गया था और बेसिकली इसका जो ओरिजिनल नेम है, जो साइंटिफिक नेम है वो है सार्स कोव 2। ठीक है, तो ये नाम आप लोग जरूर याद रखना, नाम तो अब तक याद हो ही चुका होगा। क्राउन इसकी जो शेप है, स्ट्रक्चर है वो क्राउन के शेप में है और डायरेक्टली ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को क्या करता है? अफेक्ट करता है।
ठीक है। भारत के अंदर मनीष कुमार ये पहले व्यक्ति थे जिनको कोविड 19 की वैक्सीन लगी थी। क्या मुझे आप इनका स्टेट बता सकते हैं कौन सा इनका राज्य है? अजय देवगन जो है वो ब्रांड एम्बेसडर है आरोग्य सेतु ऐप के। नेक्स्ट देखिए, एसबीआई की नई आपदा रिपोर्ट में भारत का जो स्थान रहा है वो तीसरा स्थान रहा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ये रिपोर्ट निकाली गई और इसमें पहले स्थान पर कौन है? अमेरिका है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जैसे हम लोग बात करें अर्थक्वेक्स की, फ्लड्स की हम लोग बात करें, ड्रॉट की हम लोग बात करें, तो इसमें भारत जो है वो तीसरे स्थान पर है। और इस रिपोर्ट के मुताबिक 1900 से 2000 के दौरान 402 आपदाएं और 2001 से 21 के दौरान 354 आपदाएं भारत के अंदर आई हैं। अमेरिका टॉप पर है, चाइना दूसरे नंबर पर और इंडिया जो है वो तीसरे नंबर पर है। यहाँ पर कुछ इंडेक्सेस हम लोग को जानने की जरूरत है। जैसे रिसेंटली ये फर्स्ट वाला जो आप लोग देख रहे हो, ये राजस्थान के अंदर रेपुटेड एग्जाम पीसीएस में पूछा भी गया था। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 का जो इसमें भारत का स्थान कौन सा रहा है? 10वां स्थान रहा है, जबकि टॉप पर कौन रहा है? अमेरिका। इसके बाद में ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स के अंदर भारत का स्थान रहा है 20वां। हैंले पासपोर्ट इंडेक्स में टॉप पर जापान है, जबकि भारत की रैंक कौन सी है? 90 है। ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स में जो रैंक है इंडिया की वो 122वीं है, जबकि टॉप पर कौन है? सिंगापुर है। सिंगापुर के द्वारा भारत में एफडीआई जो है वो दूसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर मॉरिशस, दूसरे नंबर पर सिंगापुर है। ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स में भारत की जो रैंक है वो दूसरी है, जबकि वियतनाम जो है वो पहले स्थान पर बना हुआ है। कौन सा राज्य भारत की पहली साइबर तहसील बनाएगा? तो यहां पर आंसर क्या रहेगा? मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के अंदर साइबर तहसील बनाई जाएगी। बेसिकली यहां पर जितने भी काम होंगे वो ऑनलाइन किए जाएंगे। इसके साथ में ही भूमि से संबंधित जो भी विवाद हैं उनका निपटारा यहां पर ऑनलाइन ही किया जाएगा, ये कोशिश की जाएगी यहां पर। ठीक है, तो ये सारी सुविधाएं जो है वो इस साइबर तहसील के अंदर दी जाएगी। मध्य प्रदेश को एस्टेब्लिश किया गया था 1 नवंबर 1956 को और मध्य प्रदेश से ही अलग होकर छत्तीसगढ़ 26वां राज्य बना था। कब बना था? 1 नवंबर सन 2000 को। ठीक है, तो ये डेट आप लोग जरूर याद रखना। कैपिटल है भोपाल मध्य प्रदेश की। शिवराज सिंह चौहान यहाँ के चीफ मिनिस्टर है। मगुभाई चगनभाई जो हैं वो यहाँ के गवर्नर हैं और आरवी मलिमात जो हैं वो यहाँ के चीफ जस्टिस हैं। भारत के अंदर पहला क्या हुआ है वो हम लोग देखते हैं। फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू अप्रूव वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान, तो महाराष्ट्र के द्वारा इसको क्या किया गया है? अप्रूव किया गया है। ठीक है, किन्नौर जिला भारत का पहला ऐसा जिला बन चुका है जहां पर दोनों डोजेज जो हैं कोरोना की वो लगाई जा चुकी हैं। द बर्थ ऑफ बन्नी बफेलो काफ विथ आईवीएफ टेक्नोलॉजी, यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है वो रिसेंटली भैंस का एक बच्चा जो है उसको जन्म दिया गया है ना। कहाँ पे है और ये कहाँ पर है? गुजरात के अंदर। नाम क्या है? बन्नी इसका नाम रखा गया है। नेक्स्ट देखिए, इनोग्रेशन ऑफ इंडिया फर्स्ट रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम, तो क्या है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट पर यह सिस्टम शुरू किया गया है। द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू हैव ओपन डिफिकेशन फ्री, ओडीएफ फ्री जो एंड एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी फॉर एवरी हाउस होल्ड, तो गोवा के अंदर जो है वो ओपन डिफिकेशन फ्री स्टेट ये बन चुका है और यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हर व्यक्ति के लिए क्या की गई है? प्रोवाइड करवाई गई है। चेक गणराज्य के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो रिसेंटली माइलोस जेमेन जो हैं ये यहाँ के नए प्रधानमंत्री बने हैं और चेक गणराज्य एक यूरोपियन कंट्री है। ठीक है, देश में संसदीय चुनाव पिछले महीने शुरू हुए थे और अब नया यहाँ पर राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री जो है वो चुन लिया गया है। तो अक्टूबर में हुए मतदान के बाद 3 दलीय उदार यानी कि रूढ़िवादी गठबंधन जो है लिबरल कंजर्वेटिव कॉलिशन गवर्नमेंट यहाँ पर बनी है, जिसमें 27.8% वोट हासिल किए गए हैं। चेक रिपब्लिक यदि हम लोग बात करें तो कैपिटल है पराग्वे, करेंसी है चेक कोरोना और प्राइम मिनिस्टर कौन है? पीटर फियाला, ये यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक है, भारतीय थल सेना ने सैन्य अभ्यास दक्षिण शक्ति का आयोजन कहाँ किया है? तो रिसेंटली आपको पता होगा कि जैसलमेर जो है वहां पर ऐसे युद्ध अभ्यास किए जाते हैं जो कि बड़े स्तर पर होते हैं थार के रेगिस्तान में, क्योंकि भारत जो है वो वहां पर पाकिस्तान के साथ में सीमा साझा करता है। रेड क्लिफ इसको कहा जाता है। तो जैसलमेर के अंदर काफी घुसपैठ होती है, इसलिए कई एक्सरसाइज जो है वहां पर कंडक्ट करवाई जाती है। जैसे ऑपरेशन सर्द हवा की बात करें तो
सर्दियों के अंदर, विंटर्स के अंदर घुसपैठ को रोकने के लिए ही और स्मगलिंग को भी रोकने के लिए सर्द हवा ऑपरेशन भारत पाकिस्तान की बॉर्डर पर अजमेर जिले के अंदर चलाया जाता है। ठीक है, तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि यदि मान लीजिए कि इन फ्यूचर कोई अटैक होता है, मल्टी डोमेन युद्ध क्षेत्र में किस तरह से दुश्मन से टैकल करना है, उसके छक्के कैसे छुड़ाने हैं, तो इसके लिए राजस्थान के रेगिस्तान में ये जो सैन्य अभ्यास है वो किया गया है। इसमें लगभग 30,000 सोल्जर जो हैं इन्होंने पार्टिसिपेशन दिखाया है। ठीक है, याद रखना थल सेना के प्रमुख कौन है अभी? जनरल एम एम नरवणे जो हैं वो थल सेना के प्रमुख हैं। 5 वॉर एक्सरसाइज हम लोग कवर करते हैं, जैसे जिमैक्स जो है वो बाइलैटरल मैरिटाइम एक्सरसाइज है, इंडिया और जापान के बीच में कंडक्ट करवाई जाती है। अजय वॉरियर बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यारो, सीधी सीधी बात है कि यहां पर एग्जाम पास करना है तो ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आप लोग को याद करनी पड़ेगी, नहीं तो एग्जाम जो है वहां पर एक एक नंबर बड़ा कीमती रखता है। तो इंडिया और यूके के बीच में अजय वॉरियर जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट करवाई जाती है। इसके साथ में ही कोंकण शक्ति जो है ये किस किस के बीच में है? इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच में। अभी सिटमैक्स 2021 तो आयोजित हुई ही है, भूलना नहीं है आप लोगों को। इंडिया, सिंगापुर और थाईलैंड के बीच में। और दोस्ती, ये तो मुश्किल से 10 दिन पहले की बात है। किस किस में? मालदीव, इंडिया और श्रीलंका। 10 दिन भी नहीं हुए, 20 से लेकर 24 नवंबर के बीच में ही तो आयोजित हुआ है ये। ठीक है, कहां पर? मालदीव के अंदर इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट देखिए, इंडिया इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल 2021 का आयोजन कहां किया गया है? तो रिसेंटली इसका आयोजन मेघालय के अंदर किया गया है। चेरी ब्लॉसम किसे कहते हैं? चेरी ब्लॉसम कहा जाता है कि जब मानसून आता है तो मानसून आने से पहले की जो बारिश होती है उसको चेरी ब्लॉसम कहा जाता है। तो रिसेंटली इसके लिए भी एक फेस्टिवल आयोजित हुआ है, और वो कहां पर? मेघालय के अंदर। तो मेघालय सरकार ने यह फैसला लिया है कि इस बार चेरी ब्लॉसम के खिलने के उपलक्ष्य में, यानी कि चेरी ब्लॉसम एक फ्लावर है, तो इसके खिलने के उपलक्ष्य में राजधानी शिलोंग की वार्ड्स लेक में इंडिया इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। मेघालय की वन और पर्यावरण मंत्री जो हैं उन्होंने चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल को प्रकृति का उत्सव जो है वो घोषित किया है। मेघालय की यदि हम लोग बात करें तो एस्टेब्लिश किया गया था 21 जनवरी 1972 को। कैपिटल है मेघालय की शिलोंग। सत्यपाल मलिक यहाँ के गवर्नर हैं। कॉनराड संगमा यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, और रंजीत वी मोरे यहाँ के चीफ जस्टिस हैं। और असम का एकमात्र जो है, असम एकमात्र मेघालय का क्या है? नेबरिंग स्टेट है। चलिए, मेघालय का एकमात्र जो है कंट्री वो कौन सा है? नेबरिंग कंट्री, वो है बांग्लादेश। अच्छा, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि बांग्लादेश जो है वो भारत के साथ में सबसे लंबी लैंड बाउंड्री तो शेयर करता है, लेकिन ऐसा कौन सा स्टेट है जो तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? ठीक है, चलिए बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। लोकसभा सीट जो है वो 2 है, राज्यसभा सीट 1 है, और असेंबली सीट कितनी है? 60 है। किस देश के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन? तो यहाँ पर तो ये क्वेश्चन ऑप्शन जो है वो तो कुछ नागवारा है, मतलब ऑप्शन जो है बहुत इजी है। रशिया के जो राष्ट्रपति हैं उनका अब भारत दौरा होने वाला है 6 दिसंबर 2021 को। देखिए, रशियन जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, इनके द्वारा 2036 तक एक विधेयक पारित करवाकर प्रधानमंत्री यानी कि राष्ट्रपति बने रहने की, सॉरी प्रधानमंत्री नहीं, राष्ट्रपति बने रहने की पूरी संभावनाएं यहां पर व्यक्त कर दी गई हैं। तो 2036 तक ये रशिया के राष्ट्रपति रहेंगे, जबकि चाइना के जो शी जिनपिंग हैं वो आजीवन वहां के क्या बने रहेंगे? प्रधानमंत्री बने रहेंगे। उनके द्वारा भी एक विधेयक पारित करवा दिया गया है। तो 6 दिसंबर को आधिकारिक तौर पर ये भारत आएंगे, और भारत आके करेंगे क्या? 2+2 वार्ता। पता है आपको, भारत अमेरिका के साथ में करता है 2+2, भारत जापान के साथ में करता है, भारत ऑस्ट्रेलिया के साथ में भी करता है 2+2 वार्ता, और अब रशिया के साथ में भी होने जा रही है। क्या होता है इसमें? भारत के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री, भारत के 2 मंत्री इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, और दूसरी तरफ से रशिया के जो है दोनों मिनिस्टर इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, विदेश मंत्री भी और रक्षा मंत्री भी। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये 2+2 मीटिंग, एग्जाम में पूछी जाती है और मेंस आंसर राइटिंग के अंदर काफी हेल्प भी करती है। अगला देखिए, पाकिस्तान जो है उससे क्या भारत को अनुमति लेने की जरूरत है? देखिए, कभी भी नहीं। ये तो क्या है कि पाकिस्तान अभी बीच में मीडिएटर बना हुआ है अफगानिस्तान का, यानी कि अफगानिस्तान का ये अपने आप को नेता घोषित कर रहा है। पाकिस्तान हर काम में यानी कि मीडिएटर की भूमिका निभा रहा है।
यदि अमेरिका को अफगानिस्तान से बात करनी है तो वो पहले पाकिस्तान से बात करे। पाकिस्तान जो है वो अभी मझोला, यानी कि ये स्त्री ना पुरुष, ठीक है, तो मझोले जैसी ये जो है पूरी यहाँ पे भूमिका निभा रहा है। तो ठीक वैसे ही भारत जो है वो अफगानिस्तान के अंदर 50,000 टन गेहूं को भेजना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान ने इस चीज के लिए अप्रूवल कर दी है कि आप जो है वहां पर भेज सकते हो। लेकिन पाकिस्तान का कोई रोल नहीं है, ये तो बीच में क्या है ऐसे ही कूद पड़ा है। तो आप लोग देख सकते हैं कि भारत जो है वो अफगानिस्तान के अंदर कई इंफ्रास्ट्रक्चर निर्मित करता है। जैसे सलमा डैम है, वो भी अफगानिस्तान के अंदर भारत के द्वारा निर्मित किया गया है। सड़कों के लिए, बिजली के लिए, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो भी भारत के द्वारा वहां पर डेवलप किया गया है। तो रिसेंटली 50,000 टन जो है गेहूं वो पहुंचाया जाएगा अफगानिस्तान के अंदर। अच्छा, अफगानिस्तान में क्या पहली बार पहुंचाया गया है? बिल्कुल भी नहीं। पहले जो था ईरान के ईरान के बंदरगाह से अफगानिस्तान के अंदर गेहूं की खेप पहुंचाई जा चुकी है। अच्छा, भारत का ईरान के अंदर बंदरगाह कौन सा है मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। पाकिस्तान की यदि हम लोग बात करें तो करेंसी है पाकिस्तानी रूपी, इस्लामाबाद कैपिटल है और 22 करोड़ जो है यहाँ की पॉपुलेशन है। प्रेसिडेंट कौन है? आरिफ अलवी यहाँ के प्रेसिडेंट है। हाल ही खबरों में रहा जिज्ञासा कार्यक्रम, देखिए इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है। तो ये जो है जिज्ञासा कार्यक्रम, ये एक वर्चुअली यहाँ पर कंडक्ट करवाया गया है और इसमें साइंस की जितनी भी लेबोरेटरीज जो हैं उनको लॉन्च किया जाएगा। और आप लोग देखते हैं कि बड़े बड़े जो साइंटिस्ट हैं उनको स्कूलों के अंदर लेबोरेटरी जो है उनसे ही बेहतरीन साइंटिस्ट तैयार किए जाते हैं। तो आईआईटी बॉम्बे के साथ में साझेदारी जो है वो रिसेंटली की गई है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो CSIR हैज पार्टनर विथ आईआईटी बॉम्बे। चलिए 29 नवंबर के हम लोग करंट अफेयर को रिवाइज कर लेते हैं। देश में पहली बार ड्रोन से दवाओं की डिलीवरी जो है वो कहाँ की गई है? मेघालय के अंदर की गई है। इंटरपोल की समिति में एशियाई प्रतिनिधि के रूप में प्रवीण सिन्हा को चुना गया है। 13वें एशिया यूरोप शिखर सम्मेलन में भारत की तरफ से प्रतिनिधि जो है वो वेंकैया नायडू बने हैं। दुनिया का पहला मल्टी मॉडल ब्रेन इमेजिंग डेटा और एनालिटिक्स को किसने लॉन्च किया है? तो गुड़गांव हरियाणा के अंदर इसको शुरू किया गया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। राष्ट्रीय नेत्रहीन T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2021 का खिताब किस राज्य की टीम ने जीता है? तो रिसेंटली आंध्र प्रदेश के द्वारा जीता गया है। किसको हराकर? कर्नाटक को हराकर ये जीत लिया गया है। कॉलिंस डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर जो है वो NFT को घोषित किया है। जबकि यहां पर आप लोग याद रखिए कि ऑक्सफोर्ड के वर्ड्स अलग हैं। ऑक्सफोर्ड के जैसे 2021 के लिए मैंने वर्ड बताया था, वैक्स आपको बताया था। 2020 के लिए कोई भी वर्ड नहीं था। 2019 के लिए क्लाइमेट इमरजेंसी वर्ड अनाउंस किया गया था और 2018 के लिए कौन सा था? टॉक्सिक था। ये वर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, याद कर लेना, लेकिन ऑक्सफोर्ड के हैं, ये गलती मत कर देना। कॉलिंस ने चुना है किसको? NFT को। कंटेस्टेंट लैंड्स इंडिया चाइना एंड द बाउंड्री डिस्प्यूट, ये किताब जो है वो मारूफ रजा के द्वारा लिखी गई है। भारत ने तिब्बत के दलाई लामा को शरण दी थी और उसके ऊपर ही सारी ये जो है थ्योरी लिखी गई है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट जो है नाम क्या है? ओमिक्रॉन इसका नाम है। रिसेंटली प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अन्न योजना जो है इसकी कार्यावधि 4 मंथ तक यानी कि मार्च 2022 तक बढ़ा दी गई है। और आरबीआई ने मलकापुरम अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर पाबंदी लगा दी है। कहां पर स्थित है? महाराष्ट्र में ये स्थित है। 30 नवंबर का हमारा स्टडी ग्लोज क्वेश्चन जो था, यानी कि ये कल का था, बेसिकली 29 नवंबर का था ये। तो INS अन्वेष जो है ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा, जो कि भारत की पहली तैरती मिसाइल परीक्षण रेंज है। आज आपको लिए आप लोगों के लिए स्टडी ग्लोज क्वेश्चन है, तो आप लोगों को तीनों सेनाओं के जो अध्यक्ष हैं इनका नाम याद होना चाहिए। आज वैसे हम लोगों ने इसको कवर भी किया है, तो अब तो आज जो है वो आप लोगों के कमेंट सेक्शन में कमेंट आने ही चाहिए। और सेशन को लाइक क्यों नहीं करते हैं ये तो बता दो आप लोग, ठीक है। तो चलिए हम लोग कल मिलेंगे। इंस्टा पर आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो, क्वेश्चन पूछ सकते हो, जो भी आपके क्वेश्चंस हो। इसके साथ में ही लेक्चर की PDF आप लोग को दीपक इंदौर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा दी जाती है। देखिए बेसिकली टेलीग्राम चैनल के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है, कई बार मैं जो है वो क्वेश्चंस को पोस्ट करता हूँ, PDF को पोस्ट करता हूँ, लेकिन शायद आप लोगों तक पहुंच नहीं पाती। शो पता नहीं क्यों नहीं हो रही, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है। तो यदि मान लीजिए कि कुछ दिन तक कोई पोस्ट वगैरह ना आए तो आप लोग परेशान मत होना, जल्दी मैंने इसके लिए मेल कर दिया है, रिजॉल्व कर लिया जाएगा। चलिए कल मिलेंगे हम लोग बहुत ही बेहतरीन करंट अफेयर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।